अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, ये वीडियो बनाने से पहले मुझे ख़ुद से अंदर से ये लग रहा है कि ये जो वीडियो है ये हमारे टेक्नीशियन दोस्तों के लिए काफ़ी फ़ायदा उनको देगी, उनको बहुत से उनके मसले हल करेगी। तो ये मैंने कुछ 7 पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पर, जो हमारे टेक्नीशियंस को कस्टमर के साथ मसले बनते हैं। अच्छा, इन मसलों में एक मसला ये है कि जब भी आप कभी एक स्पेयर पार्ट्स खरीदें, आप एक कैपेसिटर ख़रीद के लेके आते हैं 25 रियाल का, तो कस्टमर को आप बोलते हैं कि इसके मैं लूँगा आपसे 150 रियाल। तो कस्टमर जो है वो आगे से आप पे गुस्से होता है या आगे से पूछते हैं, हाँ जब 25 रुपये ये इतने से 25 रियाल का, तो तुम 150 रियाल क्यों ले रहे हो, तुम 200 रियाल क्यों ले रहे हो। ये एक मसला होता है। दूसरा मसला ये होता है कि कस्टमर जो होता है, आप कस्टमर से तय करते हैं कि मैं ये चीज़ ठीक करने का 500 रियाल लूँगा। अब कस्टमर क्या करता है, वो आपको बोलता है कि मुझे जो सामान लेके आए उसकी अलहदा से इनवॉइस दो। ये 2 मसले हो गए। तीसरा मसला ये होता है कि कस्टमर अक्सर आपसे डिमांड करता है कि मुझे ओरिजिनल रेफ्रिजरेंट चाहिए। अच्छा, इससे अगला मसला ये होता है कि आप टेक्नीशियन जो है वो एक जगह रेफ्रिजरेंट डाल के आता है, वो कुछ दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद फिर लीक हो जाती है, फिर वो डाल के आता है, फिर वो लीक हो जाती है। तो उसको ये होता है कि मैं रेफ्रिजरेंट तो बार बार डालूं, कस्टमर पैसे नहीं दे रहा। ये एक मसला हो गया। अगर कस्टमर आपका टाइम पे आपको पैसे नहीं देता, एक पैसे भी नहीं देता, और ऊपर से जब आप पैसे मांगने जाते हैं तो वो आपको ये बोलता है कि मेरा तो एसी उसी दिन से ख़राब पड़ा हुआ है जिस दिन से आप ठीक करके गए थे। अच्छा, अगला मसला क्या बनता है, कस्टमर जो है वो आपसे गारंटी मांगता है अक्सर, और गारंटी भी किन चीज़ों पे मांगता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके स्पेयर पार्ट्स होते हैं उन चीज़ों की गारंटी भी मांगता है। अच्छा, इसके बाद आखिरी जो मसला हमारा बनता है वो ये बनता है कि एक टेक्नीशियन कहीं पे भी एसी ठीक करके आया है, ठीक करने के बाद जब वो वापस चला जाता है तो दोबारा से उसकी कंप्लेन आ जाती है। दोबारा से जब कंप्लेन आती है तो टेक्नीशियन के पास काम इतना ज़्यादा होता है कि वो टाइम पे वापस नहीं आ सकता। तो इन 7 मसलों का मैं आपको आज बताता हूँ कि आपने क्या करना होता है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो इसमें जो सबसे पहला मसला है ना कि जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, उसका फ़र्ज़ करें कैपेसिटर ख़राब हो गया, आप कस्टमर को बोलते हैं कि मैं इसका 150 रियाल या जितने भी आपके इलाके में बनते हैं इतने लूँगा। आप चले जाते हैं, जाके आप कैपेसिटर लेके आते हैं। पहली तो चीज़ ये कि आपको मार्केट में पता होना चाहिए कि इस चीज़ के चेंज करने का क्या रेट है और चीज़ की क्या प्राइस है। अच्छा, उसके बाद जब आप कैपेसिटर लेके आते हैं तो कस्टमर आपसे सवाल करता है कि ये कैपेसिटर कितने का लाए हो आप, क्योंकि उसके ज़हन में ये होता है कि कैपेसिटर की कीमत बहुत कम है, ये मेरे से ज़्यादा पैसे ले रहा है। जब भी कस्टमर आपसे ये सवाल करे तो आपने पहली बात, आपने कपड़े अच्छे पहने हो, आपका इखलाक अच्छा हो, आपको बात करने की तमीज़ हो और अच्छे हंसते हुए चेहरे के साथ आपका रवैया हो। आपने उसको ये कस्टमर को बताना है कि सर आप ये जो सवाल कर रहे हैं कि कैपेसिटर कितने का, ये सवाल आपका गलत है। वो इस वजह से गलत है कि आप बताएं कि आप अगर एक फैक्ट्री खोलते हैं, उसमें आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो वो चीज़ को बनने में तो टोटल 5 या 10 रुपये लगते हैं। तो फिर उस चीज़ को आगे 100 रुपये में या 80 रुपये में या 150 रुपये में क्यों बेचा जाता है? क्योंकि उसने उस चीज़ के बारे में तालीम हासिल की है, उस चीज़ के बारे में उसने पैसे लगाए हैं, उसके माँ बाप ने, उसने आगे प्रैक्टिकल लेने के लिए जगह जगह पे मुश्किल टाइम गुजारा है, उसके बाद उसने फैक्ट्री बनाई है, उस पर पैसा लगाया है, उसके बाद फैक्ट्री के अखराजात हैं, उस चीज़ को बनाने के अखराजात हैं, लड़कों की तनख्वाहें हैं। यानी ये सारे, कोई भी बिजनेस जब किया जाता है या काम किया जाता है, किसी की उसकी प्राइस कैलकुलेट की जाती है तो सब खर्चे निकालने के बाद ही की जाती है। तो इसलिए मैं आपसे कोई नाजायज़ नहीं ले रहा, लेकिन जितने भी ले रहा हूँ मार्केट के हिसाब से ले रहा हूँ। तो आपने कस्टमर को ये बताने की कोशिश करनी है कि सिर्फ चीज़ के पैसे नहीं होते, आगे उससे क्वेश्चन करके। तो इस तरह काफ़ी हद तक, मैं ये तो नहीं कह सकता गारंटी से कि बिल्कुल ही मसला आपका हल हो गया, काफ़ी हद तक कस्टमर आपसे मुतमईन हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करेगा आप किस तरीके से उसको ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या मसला बनता है, आप कस्टमर से बोलते हैं कि ये चीज़ ठीक करने के मैं 200 रियाल लूँगा। अब आप जाते हैं, आपके अपने पास एक कैपेसिटर पड़ा होता है या अपने पास कुछ उसके स्पेयर पार्ट्स पड़े होते हैं। अब दुकान से आपको इनवॉइस अक्सर जगह पे नहीं मिलती, वो इनवॉइसें नहीं देते दुकानों वाले।
तो कस्टमर क्या बोलता है, वो आपसे नाजायज़ बात कर रहा होता है, क्योंकि जब आपने ओवरऑल उससे तय किया कि मैं इस पूरे को ठीक करने के इतने पैसे लूँगा, तो उसे इन्वॉइस के अलहदा, स्पेयर पार्ट्स की अलहदा इन्वॉइस नहीं मांगनी चाहिए। अगर वो मांगता भी है तो भी आपकी जो अपनी दुकान की जो इन्वॉइस है, जो अपने पास है, आपने उसी पे बिल बना के उसको दे देना है और उसको ये कहना है कि हम लोग जो हैं वो सामान भी मंगाते हैं, हम लोगों के कंटेनर आते हैं या हम लोग अपना सामान भी परचेज करते हैं जो कि हमारे वेयर हाउस में या हमारी दुकान में पड़ा होता है, और हम फिर खुद आगे अपनी इनवॉइस बना के कस्टमर को देते हैं। तो आपने अपनी ही इनवॉइस बना के, जिसमें आपके स्पेयर पार्ट्स के कितने पैसे हैं, उसके काम के कितने पैसे हैं, जो भी चार्जेस, सब चार्जेस अपने इनवॉइस के ऊपर बना के, और इसमें एक्स्ट्रा चार्ज करना आपका हक बनता है। अगर आप एक 50 रियाल का या 50 रुपए का एक कैपेसिटर लेके आए हैं, आप कहीं पे दूर जा रहे हैं, ख़रीदने गए हैं, नहीं मिला आपको, दूसरी जगह ख़रीदने गए हैं, तीसरी जगह गए हैं, या एक जगह से मिल गया, तो भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ फ़ायदा रख के आगे बेचना, ये नाजायज़ आप लोग नहीं कर रहे बिल्कुल भी, क्योंकि आपने कस्टमर से ओवरऑल तय कर लिया कि मैं ओवरऑल इतने पैसे लूँगा। ये दूसरा हल हो गया। अच्छा, इसके बाद अक्सर कस्टमर की क्या शिकायत होती है कि क्या ये जो गैस आपने डाली है या जो आप गैस लेके आए, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल किसको बोलते हैं? जो मेड इन यूएसए होती है उसको हर आदमी ओरिजिनल बोलता है, और मार्केट में जो चाइना की गैस है उसको सबसे लो समझा जाता है। और कुछ और गैसेस होती हैं दरमियान में, चाइना और यूएसए के दरमियान में, जो कि तकरीबन ज़्यादातर टेक्नीशियन लोग 80-90% लोग वही दरमियानी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी कम पैसों में मिलती है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो ख़राब नहीं करती आपके एसी को। तो जब भी कोई आपसे कस्टमर ये पूछे कि आपने ये ओरिजिनल गैस डाली है, तो आपका जवाब उसमें क्या होना चाहिए कि ये जो मैं गैस डाल रहा हूँ ये बहुत अच्छी गैस है और हर कोई यही गैस डालता है, इसमें कोई कंप्लेन, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप जेन्युइन गैस डलवाना चाहते हैं मेड इन यूएसए, तो उसके चार्जेस इतने होंगे। अगर ये गैस डलवाना चाहेंगे जो कि मेरी नज़र में बहुत अच्छी है और कम पैसों में है, तो ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ ये गैस बहुत अच्छी है। आपकी मर्जी है आप जो भी डलवाना चाहते हैं। इस पॉइंट पे जब आप कस्टमर को ये बोलेंगे ना कि ओरिजिनल गैस के में ज़्यादा पैसे भी आप उसको चार्ज करेंगे, तो जो कस्टमर वाकई ही डलवाना चाहते हैं वो आपको उतने पैसे देंगे। और इसके लिए एक ही काम होता है कि आपके पास हमेशा ओरिजिनल सिलेंडर भी होना चाहिए, और जो मिडल में जो सिलेंडर आते हैं, जो कंपनीज आती हैं, वो भी होने चाहिए। जो बिल्कुल ख़राब हैं चाइना के या दूसरे सिलेंडर, वो तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए ना। तो इस तरह करने से आपका कस्टमर तकरीबन, मैंने देखा है, मुतमईन हो जाता है। वो फिर यही बोलता है कि नहीं, आप ये जो मिडल वाली गैस है यही डाल दें और उसके जो माकूल पैसे हैं वो ले लें, क्योंकि कस्टमर भी ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता ज़्यादातर। अच्छा, इसके बाद एक और होती है कि जब रेफ्रिजरेंट आपकी अक्सर लीक हो जाती है, आप एक कस्टमर के पास गए हैं, वहाँ पे आपको पता लगा इसके अंदर रेफ्रिजरेंट नहीं है। अब कस्टमर आपको क्या बोलेगा कि पहले इसकी लीक चेक करो, उसके बाद इसमें रेफ्रिजरेंट डालो। अच्छा, अगर तो उसको फ्लेयर नट वगैरह लूज है या कि सामने आपको नज़र आ रही है लीक, फिर तो आप उसको खोल के टाइट करके अच्छी तरह उसमें दोबारा से रेफ्रिजरेंट डाल देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है और आपको लीक नहीं पता लग रहा कहाँ पे है। उस सूरत में आप क्या करते हैं, आप कस्टमर को रेफ्रिजरेंट फिल कर देते हैं, क्योंकि आपको अभी ये भी नहीं पता कि उसमें लीक छोटी सी लीक है या बहुत बड़ी लीक है, कितने दिनों के बाद ये लीक होगी। अच्छा, इसका बड़ा हल ये भी होता है, आप कस्टमर से पहला क्वेश्चन ये करें कि ये आखिरी दफ़ा एसी आपका गर्म कब हुआ है। वो आपको बोलेगा कि कल रात को ठीक ठंडा कर रहा था, सुबह मैं उठाऊं तो ये एसी गर्म था। इट मीन्स कि उसमें बड़ी लीक है। अगर कस्टमर ये बोलेगा कि 10 दिन पहले मैंने चलाया था, उस दिन ठीक था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया, आज चलाया तो आज ये एसी गर्म कर रहा है, और जब आप चेक करते हैं उस पर रेफ्रिजरेंट नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप कस्टमर को बोलेंगे कि मैं अभी रेफ्रिजरेंट डाल रहा हूं इसमें, क्योंकि अगर आप लीक चेक करने लग जाएंगे तो वो तो बहुत लंबा काम है और कस्टमर आपको उसके पैसे भी नहीं देगा। आपने कस्टमर को बोलना है कि मैं इसमें अभी रेफ्रिजरेंट डाल रहा हूं, आप एसी को चेक करें और जैसे ही दोबारा ये एसी गर्म हो मुझे कॉल करें। अच्छा, और कस्टमर से आपने ये तय करना है कि मैं जब दोबारा आऊँगा, अगर इसमें लीक हुई
तो जो रेफ्रिजरेंट मैं डालूंगा वो मैं अपनी जेब से डालूंगा, रेफ्रिजरेंट की गारंटी मेरी है। लेकिन आने के बाद मैं लीक चेक करनी पड़ेगी इसकी प्रॉपरली। हो सकता है इंडोर को उतारना पड़े, आउटडोर को उतारना पड़े, हो सकता है पाइपों के अंदर लीक हो, कहीं पे भी वो लीक हो सकती है। उस लीक को ठीक करने के लिए जो भी काम मैं करूंगा उसके मैं चार्जेस आपसे अलहदा लूंगा। ये बात आपने पहले कस्टमर को बतानी है। अब होगा क्या, जब आप 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आते हैं उसमें दोबारा लीक मिलती है, तो रेफ्रिजरेंट आप अपने पास से डालेंगे, लेकिन उसको चेक करने के जो चार्जेस है वो आप कस्टमर से ले लेंगे और इससे आपका नुकसान नहीं होगा, आपको ठीक पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो अगली बात होती है, अगर अक्सर कस्टमर क्या करते हैं टेक्नीशियन के साथ, उनको पैसे नहीं टाइम पे देते, काम करा लिए अब पैसे नहीं देंगे, बोलेंगे पैसे अगले महीने ले लेना, 10 दिन बाद ले लेना, 15 दिन बाद ले लेना। और करेंगे क्या कि 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद फर्ज करो टेक्नीशियन उनको फ़ोन करता है, तो वो बोलेंगे आगे से क्या बोलेंगे, पैसे उनको नहीं देना चाहते, वो क्या बोलेंगे कि जिस दिन से तुम एसी ठीक करके गए हो उसी दिन से ये एसी नहीं चल रहा दोबारा। यानी कि वो बहाने करते हैं इस तरह। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना होता है, सबसे पहली बात, आपने जब भी किसी ऐसे कस्टमर के साथ उधार करना है, आपकी जो दुकान की या वर्कशॉप की जो इनवॉइस है, इनवॉइस के ऊपर आपने लिखना है कि मैंने ये काम किए, इतने पैसे हैं, कस्टमर ने इतने पैसे दे दिए हैं और कस्टमर के इतने पैसे बाकी हैं। उसके ऊपर कस्टमर से साइन ले लेना है। साइन ये कह के ले लेना है कि हमारी कंपनी का रूल है, या हमारे बड़े हैं जो वर्कशॉप है जिनकी, उन्होंने ये रूल बनाया हुआ है कि बस यहाँ पे साइन कर दें। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज आपने कस्टमर को क्या बोलनी है कि आप पैसे कब दोगे, उससे एक टाइम लेना है लाजमी। वो चाहे 2 दिन के बाद हो, चाहे वो आपको बोल रहे सैलरी पे दूंगा, जो भी दे आपने टाइम लेना है। इसके बाद तीसरी बात आपने कस्टमर को ये बोलनी है कि जब भी एसी दोबारा मसला करे, किसी भी किस्म का कोई मसला करे, आपने उसी टाइम हमें कॉल करनी है। ये भी चीज आप इनवॉइस के ऊपर लिख के उससे साइन करवा के वापस आ जाए। अब 3 चीजें आपके पास होगी। एक, कस्टमर को आपने बोल दिया कि जब भी दोबारा मसला बने मुझे उसी टाइम फोन करना है। दूसरी बात, उससे टाइम लेना है कि किस टाइम पे वो पैसे देगा। हाँ, और तीसरा, इनवॉइस के ऊपर साइन ले लेने उनसे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, वापस आके जब भी कस्टमर ने जो आपको टाइम दिया उस टाइम पे लाजमी उसी टाइम पे उसको फोन करना है। उसको फोन करना है। अगर आप नहीं फोन करोगे तो आप उसको एक और बहाना दे दोगे पैसे आपके मारने का। आपने उस टाइम पे फोन करना है। अगर किसी सूरत में वो उस टाइम भी पैसे नहीं देना चाह रहा तो आपने उससे नेक्स्ट टाइम लेना है, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जो भी टाइम लेना है। वो जो भी टाइम देगा उस टाइम पे आपने दोबारा उसको फोन करना है। जो वो टाइम देता रहे उस टाइम पे आपने उसको फोन करना है लाजमी। यानी कि ये एक अच्छा तरीका होता है पैसे लेने का। इसमें आप बेइज्जत भी नहीं उसको कर रहे और उसको मजबूर भी कर रहे हैं कि वो आपको पैसे दे। और इनवॉइस के ऊपर आपकी डिटेल लिखी हुई है, किस तारीख को आपने काम किया था, क्या काम किया था, कितने पैसे बाकी थे। उसके बाद उस पर यह भी कस्टमर ने लिख के दिया हुआ है कि जब भी कोई मसला बनेगा मैं उसी टाइम आपको बताऊंगा। तो इन चीज़ों से जो कस्टमर आपके साथ खेलने की कोशिश करते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि कस्टमर जो होता है वो गारंटी मांगता है, अक्सर वो गलत गारंटी मांग रहा होता है। यानी कस्टमर, अब आपने कोई गैस रेफ्रिजरेंट डाली है, उसमें कोई फ्लेयर जोड़ा है, कोई एसी की फिटिंग की है, कोई पानी की लीकेज है, इनकी तो गारंटी आप दे सकते हो। लेकिन एक आपने पीसीबी कार्ड लगाया है, कंप्रेसर लगाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें उनकी गारंटी नहीं होती है। तो उसके लिए यही तरीका होता है कि आपने काम करने से पहले कस्टमर को बताना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी फ़र्ज़ करें आप अभी एक यूनिवर्सल कार्ड है आपने नया लगाया है, लेकिन वो यूनिवर्सल कार्ड अब नेक्स्ट जो है वो दोबारा ख़राब हो जाता है। इसलिए ख़राब होता है कि ऊपर से बिजली बढ़ती है या कहीं पे पावर ज़्यादा आ जाती है। इस तरह का कोई मसला बनने की वजह से अगर वो डैमेज हो जाता है तो जो कंपनियाँ हैं जहाँ से हमने ख़रीदा होता है वो भी गारंटी नहीं देते। तो इस तरह करके ये काम आपने कार्ड लगाने से पहले उनको जब काम करने गया उसी टाइम बताना है कि इन चीज़ों की गारंटी नहीं होती। अच्छा, और एक और जो बड़ा मसला टेक्नीशियंस को बनता है कि वो जब भी कहीं पे काम करके आते हैं, जब वापस आते हैं दोबारा कंप्लेन आ जाती है और वो टाइम पे पहुंच नहीं सकते। इसका जो सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि आप किसी भी कस्टमर के पास जाएं ना, जब उसका काम ख़त्म हो जाए तो अच्छे तरीके से उसके साथ जब बातचीत करें, आखिर में वापस आते हुए उसको एक बात बोलें, उसको बोलें कि सर मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है,
आपका कोई भी मसला दोबारा जो मैंने काम किया, अगर ये दोबारा मसला बने तो आप मुझे जितनी दफ़ा भी बुलाएंगे मैं आऊँगा। लेकिन सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैं अक्सर बिज़ी होता हूँ। तो अगर आप एकदम मुझे फ़ोन करेंगे तो हो सकता है मैं टाइम पे ना आ सकूँ, लेकिन ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मैं आऊँगा ज़रूर। तो उस सूरत में आपका कस्टमर आपसे पहले ही मुतमईन हो जाए, कंप्लेन आने से पहले ही ज़हनी तौर पे मुतमईन रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप बार बार आप लेट हो रहे हैं, फिर कस्टमर ज़्यादा गुस्से में आ रहा है, उस सूरत में आपने कस्टमर को क्या बोलना है, आपने एक मिसाल देनी है कस्टमर को कि मैं एक कंप्लेन आ गई है, मैं उसके लिए घर से, मैंने आपको टाइम दिया कि मैं शाम को 5 बजे आऊँगा। अब मैं शाम को 5 बजे घर से निकला हूँ आपके पास आने के लिए, लेकिन 1 घंटा पहले मैं एक आदमी की रेफ्रिजरेंट डाल के आया था, तो उसका दोबारा से एसी गर्म हो गया। उसने मुझे एकदम 4:30 बजे, 4:45 बजे फ़ोन कर दिया कि मेरा एसी, वो गुस्से में था बहुत ज़्यादा। अब वो बिल्कुल भी सब्र करने के लिए तैयार नहीं था। अब मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ थी कि मैंने जो आपको टाइम दिया है मैं उस टाइम पे वापस आऊँगा, और मेरी नीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रास्ते में इस तरह का मसला बन गया कि मैं नहीं आ सका इस तरह। और आगे से उसको मिसाल दें कि क्या आपका एसी ख़राब होता और मैं यहाँ से निकलते ही वह दोबारा ख़राब हो जाता, तो आपने उसी टाइम मुझे बुलाना था। तो कुछ लोग सब्र कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं सब्र करते। तो इस तरीके से जब आप अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो जो तकरीबन लोग हैं वो समझ जाते हैं। तो ये बस 7 पॉइंट्स मेरे जहन में आ जाए हैं, तो मैंने कहा आपको इनके बारे में बता दूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।